कबीर परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद कर रहे हैं, कबीर की महिमा का। लेकिन जिस वेद से यानी सूक्ष्म वेद से जो परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से जो वाणी बोली है वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार से कहा गया है भगवान का अध्यात्म ज्ञान। तो कहते हैं वो ज्ञान जो है उस वो वेदों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो वेद है, वो ज्ञान है। कबीर जी कहते हैं ये वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब परमेश्वर ने कहा कि आप यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक को देखो स्वामी जी। आप परमात्मा को निराकार बताते हो और 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, 5वें अध्याय के 8वें और 6ठे श्लोक में आप परमात्मा को सहशरीर पाओगे। उसमें लिखा है कि वो सहशरीर है और वो कबीर है जो बंधन काट देता है, पापों का नाश कर सकता है। अपना आत्मा वेद में जहां पर भी कबीर शब्द है वो कबीर देव का बोधक है। देव माने परमेश्वर और कबीर माने वो कबीर जो बनारस में आया था दुल्हा बनके। कबीर साहब कहो चाहे कबीर देव कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीरन कहो, ये भाषा भिन्न होने से ये नाम अपनी अपनी भाषा में थोड़े से परिवर्तन कर जाते हैं, बाकी परमात्मा एक ही वही है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं। यही यजुर्वेद और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, वही है जो अभी आपको दिखा रहे थे। इसके 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। 5वां अध्याय और यजुर्वेद, ये 32वां मंत्र हम पढ़ते हैं। 32वां इसमें लिखा है, उसी गसी हम वै को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। ऐसे संतों ने वै को बै बोला है। ये कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर अंगारी असी। और बम भारी अवैसुर असी। अब यहां देखो इन्हीं के शब्दों में, सवर ज्योति रत धामासी, रत धामासी, सम्राट असी। ये देखना, हे जगदीश्वर जिस कारण से आप कांतिमान हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये देखो अंगारी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु, पाप नाशक हैं आप, इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ इन्होंने ये बना लिया अपनी व्याकरण अनुसार। ये कवि शब्द के लिख दिया इन्होंने, इसका अर्थ कर दिया कांत प्रजय असी माने हैं। इसका अर्थ कर दिया कवि का कांत प्रजय। ये कवि का अर्थ नहीं करना चाहिए था, यह लिखना था कबीर देव। जैसे इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये देखिएगा, इसी दानंद ने 63वां अध्याय 36वां अध्याय है यो, यहाँ देखना ये है, ये 63वां अध्याय आरंभ 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है। तो यहाँ यजु का अर्थ है यजुर्वेद से संबंधित है ये प्रकरण। तो इसने यहाँ ठीक किया है दानंद ने, यजु जहाँ लिखा था यजु, इसको इसने यजुर्वेद को लिखा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और इसका अर्थ यजुर्वेद ना करके इसकी यहाँ पर अर्थ कर देता यजु का। यजु माने यज्ञ स्तुतियाँ।
तो यज्ञ स्तुतियां लिख देता तो यजुर्वेद को नहीं ढूंढ सकते। यहाँ यजुर्वेद के प्रकरण है तो यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि केवल यजु लिखा था तो यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही जहां पर ये कवि लिख रहे हैं, क्योंकि यह महिमा कबीर देव की बोली जा रही है। अब हम 32 में पा गए 5वें अध्याय, वो 36 में का आपने पहला पढ़ा था, ये 5वां अध्याय और 32वां श्लोक। इसमें लिखा है ये कवि, इसका इन्होंने इस कबीर का अर्थ कबीर अंगारी असी बम्भारी असी ये कर दिया, योडंगा कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर देव हैं, कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह अकबर, वो कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव बोलते हैं। कबीर हम कबीर कहने लगे, वेद उसे कबीर देव कहते हैं, वो कबीर देव हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बंधन के शत्रु, बंदी छोड़ बंधन काटनिए, कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाले। और अंगारी माने पाप के शत्रु यानी पाप नाशक, अग माने पाप, अरि माने शत्रु। इन्होंने व्याकरण बदल रखी है अपने अज्ञान। अंगारी माने पापों के शत्रु और बम्भारी माने बंधन के शत्रु यानी बंदी छोड़। हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं जो हमारे बंधनों से छुड़वा दे, सिंपल लैंग्वेज में। और रित धामा सतधाम युक्त हैं, रित धामा यानी सतलोक में रहते हो आप। रित धाम सतधाम कहो, सतलोक कहो, आप सतलोक में रहते हैं। सवर ज्योति हैं, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले नहीं। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, सतलोक में रहते हो। सतलोक भी स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा भी तेज पुंज के शरीर युक्त है। तो अब यहाँ इसने क्या कर रखा है, बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अंगारी माने खोटे चलन के शत्रु, कबीर व कांत परजय के मतलब है इसका। तो हे परमात्मा आप कबीर अंगारी असी यानी कबीर देव जो है वो पापों का शत्रु है। बम्भारी माने बंधनों का शत्रु है, वो बंदी छोड़ है। और वो रित धामा सवर ज्योति और सतलोक में रहता। रित माने सत, धाम माने धाम, लोक, सतलोक में रहता है। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है। आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं ऋग्वेद में, और थोड़ा सा प्रकरण देकर फिर इस कथा को पूरा करते हैं। ये अमर कथा है, देखिएगा। ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा किया है अनुवाद, और ये इन आर्य समाज वालों का ही अनुवाद है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपी है। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का 26-27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में इसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा संकट निवारण करता है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी सत साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को नाश करता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव है। यहाँ फिर ने सर्वज्ञ लिख दिया। कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता और ना कांतिमान होता, कबीर देव लिखना था। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी आकाशीय बिजली की तरह वर्णीय पुरुष को शीघ्रता के साथ, जैसे आकाश की बिजली एक पल में नीचे आ जाती है, वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 हम पढ़ रहे हैं, 26 पढ़ लिया हमने। ये देखना जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है, एक स्थान पर रहता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 1, 2, 3
ये और क्लियर करेगा वो परमात्मा कैसा है, साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 80 का ये मंत्र नीचे ये एक मंत्र है। जो स्रोतपादक प्रभु यानी सबका जनक, सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रभु परमात्मा प्रकाश रूप है, यानी तेजो में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजा के समान, राजा के समान। ये 269 पे हम पढ़ रहे हैं, 270 पे है, 9 के 82 का हम पहला मंत्र पढ़ रहे थे, 270 पे के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य है वो सबका सरदार रूप में, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओहो अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, जैसे बिजली काशी के पात्र पर गिरती है आकर के, तो ऐसे जिस पर वो अट्रैक्ट होता है बिजली उसी पर आता है, ऐसे ही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, अब दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा देखो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, वहां से चलकर आते हो तीसरे मुक्ति धाम से, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप सर्वज्ञ नहीं, आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना था कबीर देव, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दे। अब पुण्यात्माओं